हेलो एवरीवन, आई एम शशिराज सिंह। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं डिस्कस करूंगा कि वाई द प्राइस ऑन यमुना एक्सप्रेसवे विल राइज इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। इस वीडियोस में मैं कोई भी ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करूंगा कि आप इस बिल्डर में पैसे इतना इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न निकाल सकते हो। लास्ट मैंने मल्टीपल ब्लॉग्स में ऑलरेडी इन पे बात ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बाकी जो ऑप्शंस होंगे इन्वेस्टमेंट की उसके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मैं मेंशन कर दूंगा, सो डेटा का आपको आइडिया हो। तो इस वीडियो में आई डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स ओनली कि अगले 4 से 5 सालों में किस पैरामीटर्स के बेस पे यमुना एक्सप्रेसवे के जो आज की इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे हो किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में क्यों ना हो, जो अगले 4 से 5 सालों में एक अच्छा रिटर्न देगा। सो कोई भी लोकेशन हो, अगर वहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगले 4 से 5 सालों में एक अच्छा रिटर्न्स होगा, सो उस रिटर्न्स में 4 से 5 सालों का जो एक पैरामीटर्स होता है कि भाई ये चीज़ आएगा तो ये कहीं ना कहीं राइज होगा, यहाँ पर ये चीज़ बनेगी तो कहीं ना कहीं प्राइस अप होगा। सो विल डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स ओनली कि वाई द प्राइस ऑन यमुना एक्सप्रेसवे या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑन यमुना एक्सप्रेसवे विल राइज इन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। एक बार हम इस पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी सिंस लास्ट 2016। सो 2016 से 2024 ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स मेरा कंप्लीट हो गया यमुना एक्सप्रेसवे के प्रॉपर्टीज़ में डील करने के एक जर्नी का। सो आज के रेट में अगर मैं बात करूँ तो यमुना पे ऐसी प्रॉपर्टीज़ आप जो आज के रेट में आप देख रहे हो सबने 2012-13 से अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी। सो सिंस 2012-13 2016 तक की मार्केट बहुत अच्छी गई यमुना एक्सप्रेसवे की। फिर 2016 से और 2020 तक की जो मार्केट रही पूरे यमुना एक्सप्रेसवे वो बिल्कुल डेड थी। लाइक जिन लोगों ने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करी हो, चाहे प्लॉट ले रखा हो, अपार्टमेंट में करी हो, स्टूडियो में करा हो, किसी भी चीज़ में करा हो, किसी को भी कहीं भी कोई सटीक रिटर्न्स नहीं मिला। आई थिंक उससे ज़्यादा जो रिटर्न्स था लोगों ने बैंक के एफडीज में डाल के कहीं ना कहीं निकाले होंगे। वो एक टर्म था, एक समय था 2016 से 2020 का। एंड द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस की यमुना पे स्कोप तो बहुत था, जो प्लानिंग थी कि भाई एयरपोर्ट आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बनेंगे, इंडस्ट्रीज को लैंड की अलॉटमेंट होगी, स्पोर्ट्स सिटी आएगी, बड़े डेवलपर्स आएंगे, बट वो सारी चीज़ें जो प्लानिंग थी वो पेपर पर थी, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं था। तो दैट वाज द मेन रीज़न कि जब किसी भी प्लान को आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो रेट्स कहीं ना कहीं नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रेट बढ़ना, कोई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट होती है, राइट डायरेक्शन में होती है, तो कहीं ना कहीं रेट्स उसके इंक्रीज होते हैं। सो दैट वाज द मेन रीज़न रेट्स नहीं बढ़ने का। अब हम बात कर लेते हैं 2021 ऑनवर्ड्स। सो जब 2019-20 में गवर्नमेंट की जो प्लानिंग हुई वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट हुई, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को लैंड देना शुरू किया। इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्शन के लिए जो लैंड महंगी थी उस लैंड को थोड़ा सस्ते रेट्स पे उन्होंने ऑफ़र किया। सो ग्रेजुअली क्या हुआ कि इन्होंने मल्टीपल सेक्टर्स अपने अथॉरिटीज़ ने निकाले, बहुत सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे सेटअप होती गई, और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो मोर देन 15-20 आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है एज ऑन डेट भी आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे रनिंग होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। ये सब 19-20 की प्लानिंग थी जो इम्प्लीमेंट 2021 ऑनवर्ड्स में हुआ, और उसके बाद से यमुना के जो रेट्स वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने स्टार्ट हुए। इसी बीच में सबसे बड़ा गेम चेंजर था आपका जेवर एयरपोर्ट, जो पिछले काफ़ी सालों से फंसा हुआ था। 2021 के बाद जब इसमें ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, लोगों को जब दिखा कि वाकई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, सो वहाँ से रेट्स कहीं ना कहीं एक पीक लेना स्टार्ट किया, और अगले 2 से 3 सालों में जो यमुना जिस रेट पे बिक रहा था, अगले 2 से 3 सालों में वो लगभग डबल से भी ऊपर क्रॉस कर गया। सो एक रीज़न रेट न बढ़ने का, दूसरा रीज़न रेट बढ़ने का एक ओवरऑल है। अब हम बात कर लेते हैं कि 4 से 5 सालों में राइज क्यों होगा। सो हम जिस पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप का ऑलरेडी दिख रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क का ऑलरेडी दिख रहा है। इसके बाद आपका यूनिवर्सिटीज़ की जो मल्टीपल लैंड थी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी जब लैंड पे कंस्ट्रक्शन भी करनी स्टार्ट कर दी, जो अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको दिखेगा। इंडस्ट्रियल में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट आज के डेट में जनरेट होनी स्टार्ट होगी, जो एज ऑन डेट भी दिख रहा है। वीवो, पतंजलि, आपका बीकानो, ये मल्टीपल जो इंडस्ट्रीज वहाँ पर आपको या तो बनती हुई दिखेंगी या फिर रनिंग दिखेंगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी, जो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सिटी यमुना एक्सप्रेसवे में फंसा हुआ है,
वो भी कहीं ना कहीं अगले साल 1.5 साल के अंदर रिजॉल्व होगा, एक अलग गेम चेंजर होगा पूरा यमुना एक्सप्रेसवे पर। इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ की लैंड की पॉलिसी है, अब बड़े बड़े टेक डेवलपर्स आएंगे, एक बड़ा एरिया जो होगा वो कहीं ना एक अच्छी जेंट्री से फिल्डअप होगा। सो आप देखो कि जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको ग्राउंड पे दिखेंगी, सो मुझे नहीं लगता कि आपकी वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छा रिटर्न नहीं देगी। ये 100% है कि आप इस पूरे सिनेरियो को अगर आप देखोगे, फिल्म सिटी, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल सेटअप, यूनिवर्सिटीज़, स्पोर्ट सिटी, जब ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे दिखेंगी तो 100% मैं बोल सकता हूँ कि अगले 3 से 4 सालों के अंदर आपका जो रिटर्न होगा ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिलेक्शन क्या है, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, सारा कुछ कहीं ना कहीं सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो इन दिस वे आई विल गाइड यू कि इन सारे पैरामीटर्स को देखो, रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। सो किस ऑप्शंस पे लगाएं, ये सबसे बड़ा मैटर जरूर करेगा। किस कॉन्फ़िगरेशन पे लगाएं, किस डेवलपर पे लगाएं, क्या पेमेंट प्लान चूज़ करें। सो आई विल हेल्प यू इन दैट वे एज वेल, क्योंकि वो ऑप्शंस जो मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप भी एक्सप्लोर करो अपने साइड से, वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। और ये जो भी चीज़ मैंने बताई है, इट इज़ ऑल अबाउट माई लास्ट एक्सपीरियंस, जो मैंने यमुना एक्सप्रेसवे पर काम करते हुए गेन किया है। सो दैट इज़ ऑल आई एम शेयरिंग विथ यू। सो आप कोई भी यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई भी इन्वेस्टमेंट आप देखोगे, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनको आप माइंड में रखो। सो कहीं ना कहीं आप भी आपके अंदर एक होप आएगा कि वाकई अगर सारी चीज़ें ग्राउंड पे दिखेंगी तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी का जो रिटर्न्स होगा एक अच्छा खासा आपको मिलेगा बाय द लॉक इन ऑफ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स मैक्स। सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक्स अ लॉट।